मंत्री राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर सियासी बवाल। राजेंद्र शुक्ल ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से मांगी थी मदद। रीवा, सतना के मुंबई में फंसे लोगों की वापसी को लेकर मदद। राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा सभी फंसे लोगों को वापस लाने के दावे खोखले साबित हुए। कांवेर उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू का विरोध। अरुण यादव के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने की कमलनाथ से मुलाकात। वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को टिकट देने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय की मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी में जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो सही जिम्मेदारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कांग्रेस पर साधा निशाना। कोरोना और लॉकडाउन के बीच बढ़ी सीएम भूपेश बघेल की उपलब्धि। मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भूपेश बघेल टॉप 3 में हुए शामिल। देश भर में दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भूपेश बघेल रहे पहले नंबर पर। टॉप 5 में एक भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम नहीं। एक निजी कंपनी ने जारी किया सर्वे। मुख्यमंत्रियों के कामकाज के आधार पर जारी की रैंकिंग। निजी कंपनी के सर्वे में सीएम बघेल रहे तीसरे नंबर पर। धान का समर्थन मूल्य सिर्फ 53 रुपए बढ़ाने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पार्टी अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। सीएम शिवराज आज जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। शाम को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर करेंगे जनप्रतिनिधियों से चर्चा। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट पर निशाना साधा है। उन्होंने इंदौर में कोरोना फैलने के लिए तुलसी सिलावट को जिम्मेदार बताया। रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। रमन सिंह ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी विष्णुदेव साय को बधाई। कहा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी की सिविल लाइन पुलिस ने नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के निर्देश जारी किए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि संबित पात्रा पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पात्रा ने ट्विटर अकाउंट से 1984 के सिख विरोधी दंगों और कांग्रेस नेताओं पर आपत्तिजनक बयान दिए थे। रायपुर में निर्माणाधीन तेलघानी नाका अंडर ब्रिज का मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को बारिश से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बालोद जिले के 12 गांवों के लिए विकास परियोजना का डिजिटल शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 5 जून से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 6 जून को राजीव भवन में लेंगे बैठक। 7 जून को करेंगे समन्वय समिति की चर्चा। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। 200 लोगों के साथ प्रदर्शन करते पहुंचे कलेक्ट्रेट। गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग। लॉकडाउन के बावजूद मनरेगा में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन जारी है। 2020-21 के शुरुआती 2 महीनों में साल भर के लक्ष्य का 37% काम किया पूरा। छत्तीसगढ़ में आज से सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया। कल बसों को चलाने संबंधी आदेश देर से मिलने के चलते बसों के परिचालन पर संशय की स्थिति बन गई थी। रायपुर सहित प्रदेश भर में आज से 378 सिटी बसों के परिचालन को हरी झंडी दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। राजधानी भोपाल में फिर फूटा कोरोना बम। भोपाल में बढ़े 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज। सभी मरीज हॉटस्पॉट जोन से मिले हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी कर्मचारी कोरोना मरीज के डायरेक्ट संपर्क में आए थे। खरगोन में 12 नए मरीजों की और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक ही परिवार के 6 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। नर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना पॉजिटिव की कराई थी डिलीवरी। टीकमगढ़ के कोरोना मरीज की इलाज के दौरान मौत। सागर मेडिकल कॉलेज में हुई मौत। मृतक की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले दिल्ली से लौटा था परिवार।
इंदौर सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 निगम कर्मियों पर गाजगिरी, एक किया गया निलंबित, दूसरे को किया गया बर्खास्त। जबलपुर में कोविड सेंटर प्रभारी और सीएमएचओ को नोटिस, प्रशासन को गलत जानकारी देने पर मिला नोटिस, कोरोना के संबंध में दी थी गलत जानकारी। बुरहानपुर कोरोना संक्रमण के मामले में चौथे नंबर का जिला बनता जा रहा है। 2 दिन में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 315 तक पहुंची। सागर के बीएमसी के डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव महिला की कराई डिलीवरी। सिजेरियन के दौरान डॉक्टरों ने बरती विशेष सावधानी। कांकेर के लिए फिर राहत भरी खबर, कोरोना संक्रमित एक मरीज स्वस्थ होकर कांकेर पहुंचा, जिला पंचायत संसाधन भवन में ठहराया गया। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना मरीज को लेकर लापरवाही करने के मामले में बीएन दिवाकर निलंबित। अनलॉक 1 में कलेक्टर ने जबलपुर शहर को 3 जोन में बांटा, कंटेनमेंट, बफर जोन और ग्रीन जोन में शहर को बांटा। प्रदेश में कोरोना का पहला हॉटस्पॉट बने कटघोरा क्षेत्र, बफर जोन से 2 महीने बाद एक 23 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लॉकडाउन में नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा महिला टीआई को थाने में बर्थडे मनाना महंगा पड़ गया। नियमों के उल्लंघन के आरोप में एसपी ने लाइन अटैच किया। कोरोना को लेकर बलौदाबाजार जिला अस्पताल में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बुखार के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से फीवर वार्ड बनाया गया है। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 2 मरीज। कैंप एरिया में मिले डेंगू के नए मरीज, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन बारिश में भी लगातार रहेगा जारी, न्यूज 18 से बोले बस्तर आईजी। जबलपुर में बिजली बिल को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, 2 महिलाओं समेत 7 साल का मासूम घायल। निसर्ग तूफान का मध्य प्रदेश में प्रभाव, इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों में भारी बारिश की आशंका, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। छत्तीसगढ़ में निसर्ग तूफान का असर अभी से देखने को मिल रहा है। तूफान की वजह से प्रदेश का मौसम बदल गया है। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ चल रही हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने 3, 4 और 5 जून को मौसम में बदलाव के साथ साथ 3 संभाग के कुछ जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान जारी किया है। महासमुंद में मौसम में आया बदलाव, ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का रुख। मौसम में बदलाव से गर्मी और उमस से मिली राहत। सूरजपुर जिले में पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव का असर तेंदुपत्ता संग्रहण पर पड़ा है। 1 सप्ताह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम बंद है। लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर, मिसाल उन्होंने पेश की। मजदूरों ने स्कूल भवन की रंगाई पुताई के साथ किया पौधारोपण। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। ये खबर छतरपुर से है, जहां मासूम के साथ रेप के बाद हत्या के आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। समर्थन मूल्य पर सरकार ने मक्का खरीदी की मांग की। मानसून की दस्तक नजदीक है, कई जिलों में बौछारें पड़ने लगी हैं। बावजूद इसके प्रदेश की मंडियों में तुलाई के बाद अब तक गेहूं खुले में ही रखा है। सैकड़ों बोरी गेहूं भीगने की कगार पर है। इंदौर से बिहार पहुंचाने के नाम पर प्रवासी मजदूर ठगी के शिकार हो गए। पीड़ित मजदूरों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। इंदौर में शादी का झांसा देकर विवाहित शख्स ने युवती से दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी को पुलिस ने किया। इसमें भीग सकता है करोड़ों रुपए का गेहूं। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद देखा पुलिस का मानवीय चेहरा। नगर पालिका के कचरा वाहन से भेजा शव। बुरहानपुर में गणपति नाका इलाके में बिजली डीपी में अचानक धमाका हो गया। बिजली की डीपी से निकली चिंगारी से पास के टेलर की दुकान में आग लग गई। इंदौर में कपड़े की दुकान में अचानक आग लगी। एक दिन पहले ही दुकान मालिक ने दुकान को कराया था खाली। सिवनी में रायपुर इंदौर हाईवे पर चलती ट्रक
बेमेतरा के अंधियार खोर में एक घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सीधी में पुलिस एक साथ 3 अवैध रेत भंडारण के ठिकानों पर उसने छापा मारा। 160 ट्रॉली रेत और 10 ट्रॉली गिट्टी जब्त की गई है। पुलिस के सायरन से टिड्डी दल भागा। शहडोल पुलिस ने डायल 100 से मांगी मदद। डायल 100 ने सायरन बजाकर टिड्डी दल को भगाया। बिलासपुर में सेल्समैन से हुए लूट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 1000 रुपए नगद और एटीएम मोबाइल जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा के केनपाली गांव में पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापा मारा। मौके से जुआ खेलते 7 जुआरियों को पकड़ा है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की समाधि स्थल की मिट्टी को अमरकंटक के अरंडी संगम में प्रवाहित की गई।